लेटेस्ट अपडेट्स ये थे और अब इसको इलैबोरेशन में देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने के करीब है। सोर्सेज बता रहे हैं कि शनिवार यानी 4 सितंबर को सरकार का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। नई सरकार को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया यह भी जा रहा है कि अमीरात की तर्ज पर तालिबान सरकार बनाएगा और कहा जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरकार का मुख्य चेहरा होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। उधर सरकार गठन से पहले ही अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू हो गया है। मस्जिदों से मौलवियों ने सजा के बारे में ऐलान शुरू कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि तालिबान की नई सरकार कैसी होगी और सरकार में महिलाएं कहां होंगी। ये बारूदी बारिश, ये गोलियों की तड़तड़ाहट, ये खूनी तांडव, ये कोहराम, ये कंपाने वाली क्रूरता, ये सरेराह अत्याचार। बंदूक की बदौलत सत्ता पर यह कब्जा और कब्जे के बाद हथियारों का यह प्रदर्शन। यह कोई फिल्मी तस्वीर नहीं है, यह वो स्याह सच्चाई है जिससे अफगानिस्तान साक्षात्कार कर रहा है। ये अफगानिस्तान की अमन पसंद अवाम की 20 बरसों के बाद की बर्बर तकदीर है। ये तालिबानियों के 20 बरसों का हासिल है और जब काबुल के किले पर कब्जे का ख्वाब पूरा हो चुका है तो इन बंदूकधारियों के सरदार के सिर पर सत्ता का ताज सजने वाला है। कब्जाधारी गिरोह के इसी नेता के हाथ में अफगानिस्तान की कमान होगी जिसे दुनिया मुल्ला बरादर के नाम से जानती है। सिर पर काला मुरेठा, आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, कंधे पर चद्दर रखकर घूमने वाला यही है अफगानिस्तान का नया भाग्य विधाता। पूरा नाम है अब्दुल गनी बरादर, लेकिन दुनिया इन्हें मुल्ला बरादर कहती है। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर ही अफगानिस्तान की कमान संभालने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही अफगानिस्तान के सदर होंगे। मुल्ला बरादर के साथ साथ बाकी नीति नियंताओं के नाम भी करीब करीब तय हो चुके हैं। मुल्ला बरादर के साथ साथ कौन कौन होंगे अफगानिस्तान के नीति नियंता, ये विस्तार से आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले मुल्ला बरादर को जानिए जो अब पठानलैंड का भविष्य तय करने वाले हैं। तालिबान बनाने वाले अफगानिस्तान के 4 लोगों में से एक हैं मुल्ला बरादर। तालिबान के को-फाउंडर मुल्ला बरादर संगठन में दूसरे नंबर के नेता हैं। तालिबान के 1996 से 2001 तक के शासन में मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। 2001 में अमेरिकी हमले के वक्त वो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के रक्षा मंत्री थे। 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो मुल्ला बरादर पाकिस्तान चले गए। 2010 में पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को जेल में डाल दिया क्योंकि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को भरोसे में लिए बिना अफगानिस्तान सरकार से बात करने की कोशिश की थी। बाद में अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया। उसके बाद से मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित करने में जुट गए। मुल्ला बरादर तालिबान के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख थे। 2018 में तालिबान ने कतर के दोहा में अपना राजनीतिक दफ्तर खोला। वहां अमेरिका से शांति वार्ता के लिए जाने वाले लोगों में बरादर प्रमुख थे। तालिबान के काबुल तक पहुंचने की रणनीति मुल्ला बरादर ने ही बनाई। यही वजह है कि मानवता को छत विछत कर काबुल के किले पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा किया तो मुल्ला बरादर को ही सदर का ताज पहनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि कमोबेश ईरान की तरह ही अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर को अमीर कहा जाएगा। अमीर के नीचे ही प्रधानमंत्री या सदर होगा जिसके हाथ में पूरी कमान होगी। बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ 2 और अहम लोग होंगे जिनका सरकार में ज्यादा दखल होगा। बताया यह भी जा रहा है कि पुरानी सरकारों के किसी भी मंत्री को सरकार में जगह नहीं मिलेगी। अगर मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो तालिबान की सरकार कैसी होगी, अमीर कौन होगा और बरादर के मुख्य सहयोगी कौन होंगे, उसे समझने के लिए तालिबान के संगठन को जानना होगा।
तालिबान का अमीर अल मोमीन है मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। अखुंदजादा के नीचे तालिबान के 3 नायब सदर हैं। पहला मुल्ला बरादर, जो तालिबान के राजनीतिक मुखिया हैं। दूसरा मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर है। इसकी खासियत यह है कि यह तालिबान के को फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा भी है। तीसरा नायब सदर है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है और कट्टर तालिबानी नेता है। इसी तरह से तालिबान अभी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से कमोबेश इसी तरह तालिबान की सरकार भी चलेगी। यह भी लगभग तय है कि मुल्ला बरादर की अगुवाई में बनने वाली सरकार को एक सलाहकार बोर्ड सलाह देगा। यह भी कमोबेश उसी तरह हो सकता है जैसा तालिबान का सलाहकार बोर्ड है। मसलन रहबरी शूरा, जिसे क्वेटा शूरा भी कहते हैं, फैसले लेने वाली ये तालिबान की सबसे ऊंची परिषद है। पेशावर शूरा उत्तर पश्चिम के नेताओं और पाकिस्तान के उसके नेताओं की परिषद है जो हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी है। मीरन शाह शूरा, ये उत्तर वजीरिस्तान के उसके नेताओं की परिषद है। ये भी हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। यानी इसी शूरा की सलाह पर अफगानिस्तान में सरकार चल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह तय है कि मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान का नया अमीर बनेगा, यानी देश का सबसे बड़ा धार्मिक नेता होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई सर्वोच्च नेता हैं। इससे यह भी साफ हो रहा है कि अखुंदजादा अफगानिस्तान के बादशाह की तरह रहेगा। ये वही हिब्तुल्लाह अखुंदजादा है जो तालिबान सरकार में शरिया अदालत का चीफ जस्टिस था। इसकी पहचान अवैध संबंध रखने वालों की हत्या करवाने की रही है। इसने चोरी करने वालों के हाथ कटवा दिए थे। इसकी बानगी भी अब दिखने लगी है। औपचारिक रूप से सरकार गठन से पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में पूर्ण रूप से शरिया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। काबुल की मस्जिद के बाहर खड़े होकर मौलवी ने ऐलान कर दिया कि अब हर सजा का ऐलान शरिया कानून के तहत होगा। जो कोई चोरी करते पकड़ा जाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। यानी वही क्रूर शासन शुरू होने वाला है अफगानिस्तान में, जिसकी कल्पना लोगों को कपाती है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। अफगानी महिलाओं को इसके संकेत मिलने शुरू भी हो गए। बताया जा रहा है कि नई सरकार में महिलाओं के शामिल होने की संभावना बेहद कम है। कई महिला क्रिकेट खिलाड़ी अपनी पहचान और नाम छुपाकर जगह बदल कर रह रही हैं। महिला क्रिकेटर्स ने घर के बाहर निकलना छोड़ दिया है। महिला क्रिकेटर्स ने अपने घर से क्रिकेट किट को भी बाहर फेंक दिया है। काबुल में एक महिला क्रिकेटर को निशाना बनाया गया है। महिला पत्रकारों ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त काबुल में सिर्फ 39 महिला पत्रकार काम कर रही हैं, जबकि साल 2020 तक ये तादाद 900 के करीब थी। आपको बता दें कि साल 2010 में अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट टीम का गठन हुआ था। तालिबान के डर की वजह से महिला क्रिकेट टीम ने ज्यादा टूर्नामेंट भी नहीं खेले हैं। एक महिला क्रिकेटर ने बताया है, जब तालिबान ने काबुल को अपने नियंत्रण में लिया तो उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर फिर से क्रिकेट खेला तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। हालांकि बंदूक और डर के बीच भी महिलाएं अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। जिंदगी दांव पर लगाकर तालिबान के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। हेरात में महिलाओं ने तालिबान के विरोध में प्रदर्शन किया। ये महिलाएं तालिबान से शिक्षा और रोजगार का हक देने की मांग कर रही हैं। हालांकि ये आवाज कब तक उठेगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि महिलाओं पर अपने तमाम वादों से तालिबान मुकर रहा है। ऊपर से शरिया कानून लागू हो चुका है। ऐसे में तथाकथित आजादी की ये पताके और नारों से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।